हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस एंड दिस इज़ मी ज्ञानू मोदी। तो चलिए शुरू करते हैं आज का धमाकेदार टॉपिक, और टॉपिक है पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड ज़ीरो वर्क। तो आज हम लोग इसी टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है पॉजिटिव वर्क। तो पॉजिटिव वर्क में कहा जा रहा है कि यहाँ आप देख रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि मूव कर रहा है ए से बी के तरफ फ्रॉम लेफ़्ट टू राइट, है ना। तो ये मूव कर रहा है और एक फोर्स एफ लग रहा है, एक फोर्स जो एफ लग रहा है, और ये किधर से किधर लग रहा है, ये लेफ्ट से राइट की तरफ फोर्स एफ लग रहा है। वर्क जो है उसका फॉर्मूला क्या है? वर्क का फॉर्मूला है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट होता है वर्क। तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा, है ना। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये कॉस थीटा क्या हो गया, इसमें जो थीटा हो गया ये क्या हुआ, ये हुआ फोर्स वेक्टर, ये जो फोर्स वेक्टर और जो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है दोनों के बीच का एंगल, ये वाला फोर्स वेक्टर और ये डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, दोनों के बीच में कितना एंगल है। तो आप गौर करो, ये जो रेड एरो है और ये जो ब्लैक एरो है, रेड एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डिस्प्लेसमेंट वेक्टर और ब्लैक एरो रिप्रेजेंट कर रहा है फोर्स वेक्टर, तो दोनों के बीच में 0 डिग्री का एंगल है। तो इसीलिए यहाँ थीटा क्या हो गया, 0 डिग्री है, क्योंकि दोनों एक पैरेलल वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। फोर्स भी लग रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ और डिस्प्लेसमेंट जो है ये भी हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ। तो दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 0 डिग्री का एंगल हो गया। तो यहाँ थीटा के जगह 0 सब्स्टिट्यूट कर दिए। तो हम कॉस थीटा जानते हैं, इसकी वैल्यू क्या होती है, वो होती है 1, है ना। और ये हो गया फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, सॉल्व करने पर हो जाएगा प्लस एफ इंटू डी, यानी पॉजिटिव फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि जो वर्क डन होता है किसके द्वारा, एक फोर्स एफ के द्वारा, वह पॉजिटिव होता है कब, जब ऑब्जेक्ट जो है डिस्प्लेस्ड हो, किस तरफ, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। करते हैं अब हम लोग। तो अब हम लोग आगे देखते हैं क्या है, निगेटिव वर्क है। आगे क्या है, निगेटिव वर्क है। निगेटिव वर्क का कंसेप्ट समझते हैं। जैसे देखिए यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट लेफ्ट से राइट की तरफ मूव कर रहा है, ठीक है। लेकिन इस ऑब्जेक्ट पर जो है ना फोर्स किधर से किधर लग रहा है, राइट से लेफ्ट की तरफ लग रहा है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, डिस्प्लेस हो रहा है लेफ्ट से राइट की तरफ, और इस ऑब्जेक्ट पर जो फोर्स लग रहा है वह राइट से लेफ्ट की तरफ लग रहा है, उल्टा डायरेक्शन में लग रहा है। तो वर्क डन क्या होगा, वर्क डन का जो फॉर्मूला है वह है फोर्स वेक्टर डॉट डिस्प्लेसमेंट वेक्टर, यानी दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट है वर्क। तो यहाँ क्या होगा, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इंटू कॉस थीटा। तो फोर्स वेक्टर और डिस्प्लेसमेंट वेक्टर के बीच में कितना एंगल हो गया, तो दोनों क्या है, एंटी पैरेलल वेक्टर की तरह बिहेव कर रहा है। एंटी पैरेलल वेक्टर यानी कि दोनों के बीच में कितना एंगल हो जाएगा, 180 डिग्री का एंगल हो जाएगा। क्लियर हो रही है बात, समझ में आ रही है। तो 180 डिग्री का कॉस 180 डिग्री कितना हो जाता है, ये जो 180 डिग्री है इसका वैल्यू कितना होगा, कॉस 180 डिग्री, तो इसका वैल्यू हो जाएगा -1, है ना। तो जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वर्क इज इक्वल टू माइनस एफ इंटू डी, है ना। ये आ जाएगा हमारा, यानी कि हमारा वर्क क्या आ गया, तो इस फोर्स एफ के द्वारा जो वर्क होगा वह क्या होगा, वह नेगेटिव होगा। ऐसा कब होगा, जब ऑब्जेक्ट का जो डिस्प्लेसमेंट है ना वह फोर्स के डायरेक्शन के अपोजिट हो। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ लेफ्ट से राइट की तरफ और फोर्स राइट से लेफ्ट की तरफ अपोजिट है, इसीलिए वर्क डन इस फोर्स के द्वारा क्या हो जाएगा, वह नेगेटिव वर्क डन होगा। क्लियर, कोई कन्फ्यूजन है कमेंट में लिखिए, मैं आपको बताऊंगा, आंसर दूंगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। अब आता है हमारे सामने ज़ीरो वर्क का कंसेप्ट। ये ज़ीरो वर्क क्या होता है, इसका कंसेप्ट क्या है, ठीक है। तो अब हम लोग समझेंगे ज़ीरो वर्क का कंसेप्ट। तो वर्क जो किया जाता है किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा, है ना, कोई भी ऑब्जेक्ट है उसके द्वारा जो वर्क होगा, जब वह ऑब्जेक्ट जब सर्कुलर मोशन कर रहा है और वह ऑब्जेक्ट जो है जब ए से बी के तरफ मूव करता है, बात को समझिएगा। अभी क्या दिख रहे हैं कि ये ऑब्जेक्ट जो है ना सर्कुलर मोशन कर रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट जब ए से बी के तरफ मूव करता है, ये रहा ए और ये रहा बी, तो देखिए ये मूव कर रहा है, ये मूव किया, तो ये बहुत स्मॉल डिस्प्लेसमेंट है। ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ना, ये एंगुलर डिस्प्लेसमेंट ये बहुत छोटा है। ये क्या, ये डी थीटा है, इतना छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है कि ये डी थीटा है, ठीक है।
ये थीटा है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये भी बहुत छोटा है, ए से बी के तरफ डिस्प्लेसमेंट बहुत स्मॉल है डिस्प्लेसमेंट। तो अब बोल रहा है कि हमको वर्क डन निकालना है। किसके द्वारा वर्क डन? ये जो सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके द्वारा किया गया वर्क डन। अच्छा, ये नेट तो अभी ये सेंट्रीपिटल फोर्स क्या हो गया? ये तो नेट फोर्स हुआ है ना, ये नेट फोर्स हो गया। किसके? ये नेट फोर्स जो है किसके नज़रिए से ये नेट फोर्स हुआ? सेंट्रीपिटल फोर्स नेट फोर्स होता है कब? जब उसको कोई इनर्शियल ऑब्जर्वर देख रहा हो, यानी कोई गोल गोल घूमती हुई चीज़ को जब कोई इनर्शियल ऑब्जर्वर देखता है तो उस ऑब्जेक्ट पर जो गोल गोल घूम रही है, जो सर्कुलर मोशन कर रही है जो ऑब्जेक्ट, उस पर जो नेट फोर्स लगेगा ना रेडियल एक्सिस के अलोंग, वह क्या होगा? वह सेंट्रीपिटल फोर्स होता है हमेशा। तो ये सेंटर के तरफ लगेगा, इस तरफ लगेगा। और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? ये छोटा सा जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है ये ए से बी के तरफ हो रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ? वर्क जो ये सेंट्रीपिटल फोर्स करेगा वो कितना वर्क होगा? तो वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स दैट इज द डॉट प्रोडक्ट ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है और डिस्प्लेसमेंट जो है दोनों के बीच में कितना एंगल है? 90 डिग्री का एंगल है ना। ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट टेंजेंट के अलोंग हो रहा है, क्योंकि ये बहुत छोटा एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है तो बिल्कुल सीधा होगा ये लाइन ए बी, है ना। ये तो ये जो ए बी है ये इस सेंट्रीपिटल फोर्स के साथ थीटा एंगल बनाएगा और ये थीटा होगा 90 डिग्री। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर वर्क क्या हो जाएगा? कॉस थीटा के जगह हम क्या मान लिए? यहाँ 90 डिग्री माने हैं। तो कॉस 90 डिग्री का वैल्यू क्या होता है? कॉस 90 डिग्री होता है 0। कॉस 90 डिग्री 0 होता है। तो यहाँ वर्क क्या हो जाएगा? 0 हो गया। इससे क्या निष्कर्ष निकला? इससे यही निष्कर्ष निकला कि वर्क जो होता है ना नेट फोर्स के द्वारा, या जब कोई गोल गोल चीज़ घूम रही, जब कोई चीज़ गोल गोल चक्कर काट रही हो और उसको कोई इनर्शियल ऑब्जर्वर देख रहा हो, तो रेडियल एक्सिस के अलोंग जो नेट फोर्स लगता है ना उस ऑब्जेक्ट के ऊपर, वह सेंट्रीपिटल फोर्स है। और इस ऐसा सेंट्रीपिटल फोर्स के द्वारा जो वर्क होता है ना हमेशा, वह क्या होता है? वह 0 होता है। ये फाइनल मैं कहना चाहता हूँ, है ना। तो यही बातें थी जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहता था। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही इजी है, इसमें कोई ज़्यादा फंडा नहीं है, लेकिन जब ये आगे आप जाओगे ये बहुत हेल्प करेगा ये कंसेप्ट, ठीक है। तो ये वीडियो आपके बहुत ही काम आएगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको ये सारा कंसेप्ट जो है, पॉजिटिव वर्क का कंसेप्ट, निगेटिव वर्क का कंसेप्ट और ज़ीरो वर्क का कंसेप्ट, ये तीनों वर्क के कंसेप्ट जो है आपको समझ में आ गए होंगे, क्लियर हो गया होगा। अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, आपको लग रहा है कि किसी पॉइंट को आप शायद ठीक से नहीं समझ पाए, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट्स में आप लिखो जो भी प्रॉब्लम है, आई विल गिव यू द आंसर, है ना। तो तब तक के लिए मैं अब इजाज़त चाहूँगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा, देन प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल और हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल बर्नॉल साइंस को सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो को जहाँ तक हो जितने लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं प्लीज़ शेयर इट। और प्लीज़ आप कमेंट्स लिखना ना भूलिए, एंड प्लीज़ ड्रॉप योर कमेंट्स। बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, भूलिएगा नहीं, और कमेंट्स ज़रूर ड्रॉप कीजिएगा, ठीक है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में।